हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉजिक्स पॉइंट। मैं हूं रक्षा और अपने इस वीडियो में हम जीके जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आरआरबी, जेई और एनटीपीसी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए भी ये उतने ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस? पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था जोहान्स गुटेनबर्ग ने। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, जोहान्स गुटेनबर्ग। ऑथर पिटनी ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो ऑथर पिटनी ने किया था फ्रैंकिंग मशीन का, FRANKING, फ्रैंकिंग मशीन का, या बोल सकते हो पोस्टेज मशीन का। पोस्टेज मशीन या फ्रैंकिंग मशीन का आविष्कार किया था ऑथर पिटनी ने। फिर से फ्यूमर ने क्या किया था? इन्होंने मैग्नेटिक टेप का आविष्कार किया था। मैग्नेटिक टेप का आविष्कार किया था फिर से फ्यूमर ने। स्टीफन पेरी ने क्या किया था? स्टीफन पेरी ने रबर बैंड का आविष्कार किया था। रबर बैंड का आविष्कार किया था आपका स्टीफन पेरी ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, जोहान्स गुटेनबर्ग ने पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मीराबाई चानू रिसीव्ड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर विच स्पोर्ट्स इन इंडिया? किस स्पोर्ट के लिए मीराबाई चानू ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन्होंने जीता है 2018 का। किस खेल के लिए? तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन या फिर वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, तो इसी खेल में जीता है इन्होंने। तो 2018 का खेल रत्न अवार्ड, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, वो एक तो मीराबाई चानू को मिला है और दूसरा किसको मिला है? विराट कोहली को। दूसरा मिला है आपका विराट कोहली को और मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू को मिला है वेट लिफ्टिंग में। इसमें प्राइज मनी कितनी दी जाती है? तो राजीव गांधी अवार्ड में प्राइज मनी दी जाती है 7.5 लाख। ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच स्टेट हैज स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? किस राज्य का सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? तो ये तो बहुत इजी है, गोवा का सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है। सबसे बड़ा भूमि क्षेत्र किसका है? लार्जेस्ट लैंड एरिया, लार्जेस्ट लैंड एरिया किसका है? तो आपका लार्जेस्ट लैंड एरिया है राजस्थान का। सेकंड लार्जेस्ट है मध्य प्रदेश का। अच्छा, आपसे पूछा जाए थर्ड लार्जेस्ट किसका है? तो महाराष्ट्र का। इसके अलावा आपसे फोर्थ लार्जेस्ट पूछा जाए तो यूपी का है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट किसका है? आपका गोवा का। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो यूपी में है, करीब 19.96 करोड़, मतलब कि 20 करोड़। इसके अलावा सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, कितनी? 6 लाख। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व भी पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार में। बिहार, ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 1102 है यहाँ पे। जनसंख्या घनत्व पर किलोमीटर स्क्वायर में मापा जाता है जनसंख्या घनत्व। सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी पूछा जाता है, वो कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश, करीब 17 पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय? स्थायी निपटान प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो स्थायी निपटान प्रणाली स्टार्ट की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्थायी निपटान बोलो या स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति स्टार्ट की थी। रेल के क्षेत्र में भी काम किया था इन्होंने, डाक के क्षेत्र में काम किया था, तो इनके बारे में भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन बाय बर्ड्स इज ऑल्सो नोन एज? पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को और क्या कहा जाता है? तो पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को बोला जाता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को बोला जाता है। हाइड्रोफिली किसको बोला जाता है? पानी द्वारा परागण की प्रक्रिया को हाइड्रोफिली बोला जाता है। हाइड्रो पानी से रिलेटेड है, तो हाइड्रोफिली। इसके अलावा आपका एंटोमोफिली जो है, एंटोमोफिली वो किससे रिलेटेड है? इंसेक्ट्स कीड़ों से परागण की क्रिया को बोला जाता है एंटोमोफिली। ठीक है, एंटोमोफिली। इसके अलावा जूफिली भी इसी को ही बोला जाता है। जूफिली भी पक्षियों या चमगादड़ द्वारा जो परागण की प्रक्रिया होती है उसको बोला जाता है जूफिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इज द 2018 ऑस्कर विनर फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म? विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2018 का ऑस्कर विजेता कौन है? मतलब कौन सी फिल्म ऐसी है जो विदेशी भाषा फिल्म के लिए 2018 में ऑस्कर प्राइज जीता? ऑस्कर प्राइज को आप एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। तो इस बार कौन से एकेडमी अवार्ड दिए गए? तो 90th एकेडमी अवार्ड दिए गए। तो ये फिल्म का नाम क्या है? अ फैंटास्टिक वुमेन।
इसके अलावा आपसे पूछा जाता है बेस्ट पिक्चर, बेस्ट पिक्चर का अवार्ड किसको मिला? तो बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला द शेप ऑफ वाटर, द शेप ऑफ वाटर। और पूछा जाता है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था गैरी ओल्डमैन, गैरी ओल्डमैन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था आपको आपका फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड, मैकडॉर्मैंड, DORMAND, मैकडॉर्मैंड, ठीक है। तो इनको मिला बेस्ट एक्ट्रेस, इनको मिला बेस्ट एक्टर। बेस्ट पिक्चर जो मिला वो मिला आपका द शेप ऑफ वाटर, ठीक है। और आ फैंटास्टिक वुमेन का अवार्ड जो मिला वो बेस्ट विदेशी भाषा फिल्म के लिए मिला 2018 का ऑस्कर प्राइज, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हेमिस नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? हेमिस नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हेमिस नेशनल पार्क जो है आपका वो है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में हेमिस नेशनल पार्क है। ये ईस्टर्न लद्दाख में है, ईस्टर्न लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क। अच्छा, इसके अलावा आपसे पूछा जाए यूपी में कौन सा इंपॉर्टेंट है? यूपी में कौन सा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है? तो दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है। वेस्ट बंगाल में कौन सा है आपका? न्यूरा वैली वेस्ट बंगाल में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। केरल में कौन सा है? साइलेंट वैली, पेरियार जो है वो केरल में है। इसके अलावा आपसे मध्य प्रदेश की पूछे जाते हैं, कान्हा पन्ना मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में आपका सरिस्का नेशनल पार्क है, केओलादेव नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में आपका वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी है, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। तो ये पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है वो आपका बनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में मनाया जाता है, नेल्लौर जिले में मनाया जाता है। नेल्लौर जिले में कहाँ पर? पुलिकट झील के किनारे, पुलिकट झील के किनारे, पुलिकट झील के किनारे मनाया जाता है फ्लेमिंगो फेस्टिवल हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द करेंसी ऑफ डेनमार्क? डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनमार्क की करेंसी, डेनमार्क की मुद्रा क्या है? तो डेनमार्क की मुद्रा का नाम है क्रोन, क्रोन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्रोन। अच्छा, ये कहीं और की मुद्रा भी है क्या? हाँ बिल्कुल, ये ग्रीनलैंड की है, ग्रीनलैंड की जो करेंसी है उसका नाम भी है क्रोन। इसके अलावा ये डेनमार्क की भी है, डेनमार्क, डेनमार्क की करेंसी भी क्रोन है। लिटास कहाँ की करेंसी है? लिटास है लिथुआनिया की, लिथुआनिया की करेंसी भी है लिटास। कूना जो करेंसी है वो है क्रोएशिया की, क्रोएशिया की करेंसी का नाम क्या है? कूना। कोरोना कहाँ की करेंसी है? तो कोरोना जो है वो चेक रिपब्लिक की करेंसी है, चेक रिपब्लिक। तो आपसे पूछा जाए डेनमार्क की करेंसी, तो डेनमार्क की क्या है? क्रोन। कूना कहाँ की है? क्रोएशिया की। लिटास कहाँ की है? लिथुआनिया की। कोरोना कहाँ की है? चेक रिपब्लिक की, यह चेक गणराज्य भी बोला जाता है। इसके अलावा क्रोन जो है वो आपकी ग्रीनलैंड की भी है, डेनमार्क की भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया? 1948 में, 1948 में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। किसने बनाया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट टाइम पर बनाया था आपका 1948 में। जब से मनाया जाता है 7 अप्रैल को हर साल। 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को आपका एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज, जीवों और पर्यावरण के बीच की स्टडी को, इनके संबंधों की स्टडी को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है इकोलॉजी, पारिस्थितिक विज्ञान, पारिस्थितिक विज्ञान इसको बोला जाता है इकोलॉजी। जीनोलॉजी इसको बोला जाता है फैमिली हिस्ट्री को, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ओरिजिन की हिस्ट्री को जो जानने के लिए हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है जीनोलॉजी, ठीक है। इकोनोलॉजी किसको बोला जाता है? इकोनोलॉजी बोला जाता है, ये एक तरह से आर्ट हिस्ट्री की आपकी ब्रांच होती है, स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन या आइकन्स की स्टडी को बोला जाता है इकोनोलॉजी, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु डिस्कवर्ड रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स को किसने डिस्कवर किया था? तो रेडियो वेव्स को डिस्कवर किया था आपके हेनरिक हर्ट्ज, हेनरिक हर्ट्ज ने। देखिए, रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी मापी जाती है तो वो किस में मापी जाती है? तो वो मापी जाती है हर्ट्ज में, हर्ट्ज में, हर्ट्ज में मापी जाती है आपकी।
ये हर्ट्ज क्या होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 साइकिल पर सेकेंड जो होती है वो हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी। ये रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी ये इन्हीं के नाम पे हुआ था, हर्ट्ज के नाम पर। तो हेनरिक हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था रेडियो वेव्स को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शंस है आपका पीटी फॉन्सवर्थ, इन्होंने किस चीज का आविष्कार किया था, तो इन्होंने इलेक्ट्रिक टीवी टेलीविजन का आविष्कार किया था 1927 में, ठीक है। इसके अलावा आपके आते हैं विल्हम के रॉडसन, विल्हम के नहीं एक्चुअली विल्हम सी है, सी फोर है आपका कॉनरेड, CANRAD कॉनरेड। विल्हम सी रॉडसन ने किस चीज का आविष्कार किया था, तो इन्होंने एक्स रेज का आविष्कार किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एक्स रेज का आविष्कार किया था विल्हम सी रॉडसन, ओके। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। हेनरिच हर्ट्ज ने रेडियो वेव्स का आविष्कार किया था। पीटी फॉनवर्थ ने आपका किस चीज का आविष्कार किया था, टीवी टेलीविजन का, इलेक्ट्रिक टेलीविजन का आविष्कार किया था। इसके अलावा आपका विल्हम सी रॉडसन ने किस चीज का आविष्कार किया था, एक्स रेज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस शहर को नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, तो लखनऊ को बोला जाता है नवाबों का शहर। लखनऊ क्या है, लखनऊ आपकी कैपिटल है, यूपी उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गोमती नदी के किनारे है ये, ठीक है। इसे किसने फाउंड किया था, तो नवाब अज अफजुल्ला ने इसको फाउंड किया था, फाउंडर थे आपके लखनऊ के। ग्वालियर जो शहर है उसको किलों का शहर बोला जाता है, या आपका जिब्राल्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है। ग्वालियर का जो फोर्ट है उसको बोला जाता है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाफ्था झाकरी डैम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, नाफ्था झाकरी बांध इनमें से किस राज्य में है, तो नाफ्था झाकरी बांध जो है वो है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी सही है, हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पर है, सतलज रिवर पर, ठीक है। तो ये है सतलज रिवर पर है आपका नाफ्था झाकरी बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिकाली इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इनमें से पुलिकाली जो है वो किसका लोक नृत्य है, तो पुलिकाली जो लोक नृत्य है वो है केरला का। ये ओणम पर मनाया जाता है, ओणम पर ये डांस किया जाता है पुलिकाली, ठीक है। और एक टाइगर डांस भी है जो कि आपके केरल का इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है। उड़ीसा का क्या है, आपका ओडिसी है, या छऊ जो डांस है वो उड़ीसा का है। असम में बिहू, असम का इम्पोर्टेंट है, बिहू पूछा जाता है, बिहू। और इसके अलावा आपका बागुरुम्बा भी असम में मनाया जाता है, असम का लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल का छऊ डांस जो है वो पश्चिम बंगाल का है। इस क्वेश्चन पर चलते हैं। टॉम्ब ऑफ वास्को डी गामा इज सिचुएटेड एट, वास्को डी गामा का मकबरा किस जगह पर है, तो वास्को डी गामा भारत आए थे, ठीक है, ये आपको पता है। एक ये पुर्तगाली थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। इनका मकबरा, इनका टॉम्ब कहाँ पर है, तो ये जो जहां मरे थे वहां पे इनका मकबरा है, तो कोच्चि में है इनका मकबरा, तो भारत के कोच्चि में है। इसके अलावा पुर्तगाल में भी है, तो इंडिया में किस जगह पर है, कोच्चि में। और पूछा जाता है इनकी डेथ कहाँ हुई थी, तो इंडिया के कोच्चि में इनकी डेथ हुई थी। इंडिया में कोच्चि में कहाँ पर है, कोच्चि में आपका सेंट फ्रांसिस चर्च में है, इंडिया के कोच्चि केरल में वास्को डी गामा का मकबरा। नेक्स्ट चलते हैं। मालमपुझा बांध इनमें से किस राज्य में स्थित है, मालमपुझा बांध मालमपुझा नदी पर ही है, ये जो है आपका ये है आपका केरला में, केरल में मालमपुझा नदी पर है मालमपुझा बांध। मालमपुझा नदी जो है वो भरतपुझा नदी की ट्रिब्यूटरी है, भरतपुझा नदी की ट्रिब्यूटरी है, जो कि केरल की सेकंड लार्जेस्ट नदी है। सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला इज भरतपुझा, ठीक है, भरतपुझा। और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है मालमपुझा, जिस पर एक बांध है मालमपुझा बांध, जो कि इंपॉर्टेंट है। कितनी ऊंचाई इसकी, 355, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, ऑप्शन बी सही है। कजाकिस्तान जो है वो लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है आपकी, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है कि पूरी तरफ है, लैंड से लॉक्ड है, मतलब कि पूरी तरफ से स्थल है, पानी नहीं है किसी भी साइड, ठीक है। और 9th नंबर की सबसे बड़ी सबसे लार्ज कंट्री है पूरे वर्ल्ड में आपकी कजाकिस्तान। इसकी राजधानी क्या है, अस्ताना। इसके अलावा आपका बहामास की राजधानी जो है वो है नासाउ, बहामास की,
बहमास। येरेवन जो है वो अर्मेनिया की है, अर्मेनिया की है येरेवन, अर्मेनिया। वियंतियान कहाँ की है? लाओस की, लाओस की कैपिटल है वियंतियान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्य समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? आर्य समाज की संस्थापना किसने की थी? कौन इसके फाउंडर थे? तो आर्य समाज के फाउंडर थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज के फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था आपका 7 अप्रैल 1875। 7 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद कौन थे? स्वामी विवेकानंद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी और रामकृष्ण मिशन भी चलाया था। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन। नारायण, तो स्वामी नारायण ने स्वामी नारायण जो आपका संप्रदाय था वो चलाया था। स्वामी नारायण ने स्वामी नारायण संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केला फ्रेकल एक पौधे की बीमारी है, यह किसके कारण होता है? बनाना फ्रेकल इज अ प्लांट डिसीज, इट इज कॉज्ड बाय। बनाना फ्रेकल जो है वो आपका क्या है? प्लांट की डिसीज है, प्लांट की बीमारी है। ये फंगस की वजह से होता है, कवक की वजह से। तो ऑप्शन बी सही है, कवक। तो ये हमारे क्वेश्चन से। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।